इस ट्रांसजेंडर ऑपरेशन करवाने का निर्णय मैंने पूरी होशो हवास में और मेरी पूरी तरह से सचेत अवस्था में लिया है। आज के सभी तथ्यों और परिणामों के बारे में और भविष्य के प्रत्यारोपण के बाद में मैं इसे स्वीकार करता हूं और पूरी तरह से स्वतः से अपने जोखिम पर ये ऑपरेशन करवा रहा हूं, जिसकी पुष्टि के लिए मैंने ये शपथ पत्र पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था। वो 0 से मालवनी पुलिस स्टेशन में आया क्योंकि यहाँ का घटनास्थल है उसका। तो उसमें एक फिर्यादी है ध्रुव करजवेकर नाम का, 19 साल का है। तो उसने उसमें बताया है कि उसको चेहरे पे दाग है, उसका ट्रीटमेंट करने की सूरत गुजरात जाना है करके बोल के उसको उधर लेके गए। 7 लोग थे उसमें, उनमें से 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से एक माइनर है और एक अरेस्ट करना बाकी है। और सूरत में जाके हमें पता चला है कि उसकी सर्जरी तो हुई है, पर वो लिंग सर्जरी हुई उसकी। तो सूरत के हॉस्पिटल वालों ने क्या बताया इस बारे में? उन्होंने यही बताया कि सर्जरी हुई है इधर। तो क्या ये सहमत था लड़का उस समय? हाँ, वो बोल रहे हैं कि सहमत था करके। हॉस्पिटल का कहना है वो सहमत। और मैडम इसमें अभी जांच कहाँ तक गई है? अभी उसमें आरोपी अरेस्ट किए हैं, एक बाकी है, एक माइनर आरोपी है उसमें। और जो अरेस्ट किए हुए आरोपी है वो न्यायालयीन कोठड़ी में है अभी। लिंग परिवर्तन करने में कोई पेपर वर्क हुआ है क्या? हाँ, सूरत में हुआ है। हम वहाँ गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, वहाँ पे हुआ है। किन्नर समाज तो बोल रहे हैं कि ये लड़का हमें फंसा रहा है करके, इसके बारे में अभी वो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। अभी क्षेत्र में मौजूद हूँ, जो कि मालवनी में कुछ दिन पहले जेंडर समाज पे, किन्नर समाज पे एक ऐसा आरोप लगा जो ध्रुव व्यक्ति है और लिंग ट्रांसप्लांट को लेकर के मामला चला, जिसमें मालवनी पुलिस स्टेशन में इसमें एफआईआर भी दर्ज हुआ है। लेकिन एफआईआर में जो उस समय स्थिति थी, लेकिन कुछ चैनल के माध्यम से जो मैसेज आ रहा है, किन्नर समाज का कहना है कि हमारे समाज पे जो भी कमेंट हो रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गंदे कमेंट हो रहे हैं। इसके लिए आज इनका कहना है कि जो नया अपडेट आया है उसको मैं आज बताने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। त्रिवेणी समाज विकास केंद्र में मैं मौजूद हूँ, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट चांदनी शेख जी हैं। आइए बात करते हैं कि मैडम उस मध्य में जो आप बोले नया अपडेट आया, क्या आया वो? नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मैं हाजी चांदनी शेख, मैं एक किन्नर मुस्लिम हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो लिंग परिवर्तन के इसमें जो मीडिया चैनल में जो अब्दुल चौधरी ने जो मीडिया चलाए हैं हमारे बारे में, जो गलत चला के हमारे पे बहुत इतनी सारी कमेंट्स आ रहे, सारे कमेंट्स कितने का ऑल इंडिया और सारे कमेंट्स आके हमें बहुत सारे किन्नर बहनों पे ये बदनाम हुआ है। आप सच जान लो, सच जान के कमेंट करो। मीडिया क्या है, कुछ भी चला सकती है। मीडिया के थ्रू से आप कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। वो जो दुरू कहने वाला खुद ही उसने लिंग परिवर्तन का उसने लिख के दिया है हमारे पास। मैं अपना खुद ही कर रहा हूँ बोल के उसने खुद ही अपना लिख को दिया हुआ है। अब दिन तारीख के साथ सूरत में और जाके लिख को दिया हुआ है। ये पुलिस प्रशासन को भी पता है, ये ध्रुव ने लिख के दिया है। उसका आधार कार्ड उसका सारा इधर है। उसने यहाँ मालवनी चौकी में खुद ही हमने ये सबमिट किए हुए हैं। सबमिट करने का बावजूद भी हमारे साथ ऐसे गलत कमेंट है। सभी को मैं हमारे समाज के तौर पे ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी केस चल रहा है कि वो फ्रॉड है, क्योंकि वो अपने मर्जी से डॉक्टर से उन्होंने 19 साल के बाद अपने डॉक्टर के कंसेंट, उनका जो पार्टनर है जो कृष्णा यादव करके, उन्होंने कंसेंट दोनों साइन किया हुआ है। वो सूरत डॉक्टर का इन्वेस्टिगेट में पता चला, जो यहाँ की पुलिस मैडम और साहब लोग जाकर वो पूरा इन्वेस्टिगेट किया है। आरोपी जो भी है, हम लोग 6 आरोपी को हम लोग ने यहाँ त्रिवेणी समाज विकास केंद्र, हमारे जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मालवनी में हम लोग काम कर रहे हैं, उनके थ्रू हम लोग ने एकदम पॉजिटिविटीली उन सभी को सपोर्ट किया है कि सब आरोपी को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मेरा नाम सना खान है, मैं त्रिवेणी समाज विकास केंद्र की मेंबर हूँ। तो मैं सिर्फ यही मीडिया को, आम जनता को, हर किसी को मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, ये जो 12-13 तारीख से जो चल रहा है एफआईआर जब चालू
हुआ था, जब केस के बारे में हम लोगों को पता चला तो हमने मालूनी चौकी गए थे हम पता करने के लिए कि हमारे किन्नर बहनों को पुलिस ने लेके गए। तो हमको बहुत देर उधर रुकाया गया कि उन्होंने बोला कि हमको तो पता ही नहीं लेके गए, हालांकि उनको मालूम ही नहीं था कि लेके गए, कोई लेके गया। तो उसके बाद बहुत देर के बाद 5-6 घंटे घूमने के बाद पूरा कुरार विलेज हर जगह घूमने के बाद हमको पता चला कि कांदीवली की क्राइम ब्रांच ने उन लोगों को घर से उठा के लेके गया, ना उनका मोबाइल बताया गया, ना उनको किसी को इन्फॉर्म करने लगाया गया, कुछ नहीं करने दिया। उसके बाद जब हमको मालूनी में पता चला कि लेके आ रहे इधर, तो हम लोगों ने वेट किया। तो सबसे पहला हमारा भाषण यही था मालूनी चौकी में, हमने सीनियर साहब को, सारे लोगों को यही बोले थे, अगर जो सच है वो सच है, हम सच के ही साथ हैं। अगर इन केस हम में से कोई भी जो जिनके नाम पे एफआईआर था उन लोगों में से कोई भी अगर गलत भी है तो हम उसका साथ हम नहीं देने वाले हैं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हालांकि ये जितना भी हुआ है, वो जिसने एफआईआर किया है वो ध्रुव जो है वो कितने सालों से हमारे किन्नर समाज में है। उसने किसी के बहकावे में, उसके पेरेंट्स के दबाव में, वो गुस्से में, उसके गुरु का उसका कुछ झगड़ा चालू था, उसके वजह से उसने किया, ये सारा हुआ। ये सारा हालांकि 14 तारीख के बाद ये सब बाहर पड़ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेट भी हुआ, मालवनी पुलिस ने सूरत भी गए, उधर जो पुलिस से भी बात की, जो यहाँ से मालवनी मुंबई से सूरत लेके जाने वाला कैब ड्राइवर के भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी जो सच है वो पता चल गया कि उसका दबाव, कोई भी किन्नर समाज का उस पर दबाव नहीं था, उस पर ज़बरदस्ती नहीं था, ना किसी को उस पर ये था, उसने अपनी मन मर्जी से करा। लेकिन सिर्फ ये मैं कहना चाहती हूँ, देखिए कोई भी अगर होने के बाद जो मीडिया है, ये मीडिया के अंदर बहुत ताकत होती है, जो भी है सच हो सच दिखाने के लिए, गलत हो गलत दिखाने के लिए। ये चीज़ पे तुम कुछ भी हो, एक सारी कम्युनिटी के ऊपर इतना दाग उठ रहा है, वो जो भी हो, वो जो अब्दुल चौधरी बोल के जो है उसने ऐसे ऐसे वीडियोज़ निकाल के डाला है, जबकि उसको खुद भी पता है कि सारा झूठ है। वो जिसने एफआईआर किया वो भी झूठ है, उसने अपनी मर्जी से किया। तो ये कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं, ये पूरी जो इतनी इंडिया की कम्युनिटी है, हम ये सोचते हैं कि हम मेल फीमेल सबके साथ शोल्डर टू शोल्डर लगा के हम चले। हम में से कितने सारे पढ़े, ये हमारी ऑफिस इतने सालों से चल रही है, हम ऑफिस में जॉब करते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि हम जैसे ऑर्डिनरी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ हम भी चले, हम भी आगे बढ़े, हम भी ये दुनिया में आगे चलते रहे। लेकिन लोग हमें इतना नीचे गिराते हैं, इतना नजरिए से, नीचे नजरिए से देखते हैं कि हम खुद ही वो जो नहीं भी करना चाहते वो दिल हमारे में ऐसा ये होता है। तो गलती आप लोगों की है। तो प्लीज़ मैं सभी जनता से, सभी मीडिया से, सभी पुलिसों से, सभी से यही निवेदन करती हूं कि जो सच है वो सच बताइए, चाहे कुछ भी हो, सच चाहे कड़वा हो या कुछ भी हो, जो सच है वही सच बताइए। अगर हम में से कोई गलत ना है तो गलत क्यों बोला जा रहा है, क्यों गलत कमेंट किया जा रहा है हमारी सारी कम्युनिटी को, ये सरासर गलत है, यही मैं कहना चाहती हूँ।